वेंकटेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। आज का हमारा विषय थोड़ा भिन्न है। हालांकि इस विषय में भी जो अपन विचार करने वाले हैं उस सब को पूरी तरह से गीता के ज्ञान पर आधारित है। इसमें कोई नई बात ऐसे नहीं है। उसको नए ढंग से कहा गया है। जहां गीता में अलग अलग जगह अलग अलग बातें कही गई है, उनको अपने ढंग से एक विशेष प्रकार से संकलित कर लिया गया। लेकिन ये संकलन और ये संरचना बहुत सुंदर है, व्यावहारिक है। और इसके शब्द ऐसे हैं, स्वामी जी महाराज, शरणानंद जी महाराज ऐसे रखे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया शब्द इस पर रखे नहीं जा सकते। मैं पहले मानवता के मूल सिद्धांत जो स्वामी जी ने 11 नियम दिए हैं उनको बोल देता हूं। पहला नियम है आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा नियम की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा नियम है विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा नियम जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा नियम दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मान लेना। छठा नियम पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव, अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां नियम निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां नियम शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां नियम शरीर संयमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी और अहंकार को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। 10वां नियम सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति और व्यक्ति से विवेक और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां नियम व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। इन्हीं नियमों पर हम बात करेंगे। और इसमें निर्विचार से पहला नियम बहुत महत्वपूर्ण है और ये आधारभूत कड़ी है साधना की। इसके बिना साधना हो नहीं सकती, किसी प्रकार संभव नहीं है। और यह आने के बाद, पहला नियम पर पूरी आस्था से आचरण कर लेने के बाद अन्य गुण अपने आप आ जाते हैं। हाँ, दूसरे नियम में उसके लिए कहा गया कि किसी में शक्ति नहीं हो पहले नियम पर आचरण करने की, तो वो विश्वास पूर्वक प्रार्थना करके कोशिश करे कि उसको शक्ति प्राप्त करे। लेकिन इस नियम से बदलने की या इस नियम को गौण कर देने की यह प्रवृत्ति से आगे मानव का विकास, आध्यात्मिक विकास तो नहीं हो सकता। पहला नियम है आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। अब मैं शुरू कर रहा हूं, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो अपन दो ही बात कर लेते हैं। नहीं, आप शुरू करिए, आ गए। ठीक है। आत्मनिरीक्षण का वास्तविक अर्थ है अपना नेतृत्व करना, अपनी क्षमता को पहचानना और अपने अपने स्वभाव को अपने विवेक के प्रकाश में स्वभाव को तोलना, उसके क्रिटिसाइज करना उसको। यह आत्मनिरीक्षण
अपने बनाए हुए दोषों को निवृत्ति का सबसे पहला और सरल उपाय है। अपने निरीक्षण के बिना निर्दोषता आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमें दोष का जब पूरा ज्ञान ही नहीं होगा तो निर्दोषता कैसे आएगी? उस दोष को मिटाया कैसे जाएगा? और वो दोष का ज्ञान जब होगा तब हम अपने में अपने दोषों को देखेंगे, और हमारे अपने में देखने से उस दोष का जब मालूम पड़ेगा और उस पर हम गंभीरता से सोचेंगे तो धीरे धीरे वो दोष हमारे को अखरने लगेगा। जब उस पर गहराई से विचार करेंगे तो वो दोष सहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही वो स्थिति है जहां से विकास शुरू होता है। जब अपना दोष कष्ट देने लगता है तब उस दोष को मिटाने की प्रवृत्ति सहज आती है, बल भी सहज आ जाता है, और फिर निर्दोष होने की तरफ हमारी गति अबाध हो जाती है। अपना निरीक्षण करने से असत्य का ज्ञान और सत्य से एकता, प्राप्त बल तथा योग्यता का सदुपयोग, यह सब स्वतः होने लगता है। अपने से असत्य का क्या ज्ञान कैसे होता है? हम क्या आचरण हमारा सत्य रूप है और क्या असत्य रूप है, इसका ज्ञान होता है। और ये ज्ञान होने से हमारे में असत्य के प्रति एक अचाह पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, जो हमको सत्य की तरफ प्रेरित करती है। और सत्य की तरफ प्रेरित होते ही, सत्य से एकता होते ही, हमको अपने प्राप्त बल के और योग्यता के सदुपयोग का स्वतः आचरण होने लगता है। यदि हम सत्य को नहीं देख रहे हैं अथवा सत्य से अभिन्न और कर्तव्य से परिचित नहीं हुए हैं तो समझना चाहिए कि हमने अपना निरीक्षण नहीं किया। हमें जो अनंत की कृपा से प्राप्त विवेक का एक हमको शक्ति विशेष मिली हुई है, हमने उसका उपयोग नहीं किया। अपना निरीक्षण करने के बाद असल में अपना निरीक्षण करना अपना गुरु बनने के जैसा है। हम जब अपनी कमी को देख करके उसको ज्ञान करते हैं कि कमी है और ये भूल हमको ठीक करनी है, तो वही तो काम गुरु का है। तो हम अपने गुरु स्वयं हो जाते हैं आत्मनिरीक्षण से। और हमारे भीतर बैठा हुआ जो दिव्य गुरु है विवेक के रूप में, वो जागृत होकर के हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और असत्य से अलग कर लेता है। अपने को निरीक्षण करने के बाद हमको अपना गुरु बनते ही अन्य बाहरी गुरु की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती। तो ये है, कई लोग कहते हैं कि साहब गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। एक राजस्थानी में एक शब्द है निगुरा। निगुरा कहीं का नहीं रहता। वो अपना निरीक्षण करने वाला अपना गुरु बन जाता है, निगुरा नहीं रहता। और उसको जो गुरु प्राप्त होता है सबसे दिव्य गुरु, सबसे सबल गुरु होता है। और वो गुरु कभी आपको गलत रास्ते नहीं बताएगा। उस गुरु में किंचित मात्र भी एक ज्ञान नहीं है, उस गुरु में किंचित मात्र स्वार्थ नहीं है जिसके आधार पर आपको इधर उधर भटकाए। तो ये जो गुरु है वो तब हमको मिलता है जब हम अपना निरीक्षण करते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने दोषों को देखते हैं। अपना निरीक्षण से हमें अपने बल का सदुपयोग और विवेक के आदर की प्रेरणा देता है। बल के सदुपयोग से निर्बलता मिट जाती है और भगवान से दिव्य बल प्राप्त होने लगता है। प्रकृति से हमको एक विशेष बल प्राप्त होता है। बल का मतलब खाली शरीर बल नहीं होता है। शरीर का बल तो बहुत एक सूक्ष्म स्थूल चीज है। इसके अलावा हमें धन का बल भी होता है, संपत्ति का बल भी होता है, हमारे पद और प्रतिष्ठा का बल भी होता है, और हमारा आत्मबल भी होता है। तो उन सब का हम जब सदुपयोग करते हैं तो अविवेक नष्ट होने लगता है। हर आदमी एक देखता है अपने से सबल की ओर और स्वयं उसकी ओर आकृष्ट होता है, उसका आकर्षण होता है उसका बल प्राप्त करने का। लेकिन उल्टा ये होता है कि हम अपने बल को निर्बलों के प्रति सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। इसलिए विवेक का आदर नहीं, वो हमारे विवेक का अनादर हो गया और ये हमें पतन की ओर ले जाता है।
तो बल किसी बलवान को निरीक्षण करके हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने बल का सदुपयोग करना सीख जाए, और जिस दिन अपने बल का सदुपयोग करने लग जाएंगे तो अपने में अपरिमित बल आ जाएगा, और जो बल कई बार भौतिक बल से बहुत ऊंचा होता है वो भी आ जाता है। हमारे में शरीर बल है तो हमको समाज की रक्षा में उसका उपयोग करना चाहिए, समाज के हित में उसका उपयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमारे में धन बल है तो हमको उसको दूसरों के विकास में सेवा के काम में उपयोग करना चाहिए। हमारे में ज्ञान है तो उस ज्ञान को विभिन्न कलाओं के, विभिन्न विज्ञान के उसमें अपना उसका प्रयोग करना चाहिए, और उसका सदुपयोग समाज कर सके इसका ध्यान रखना चाहिए। हम करते ये हैं कि तन का बल का उपयोग तो हिंसा में या दुराचरण में, चोरी में, बुरे आचरण में करते हैं, और जब दूसरों में हिंसा की प्रवृत्ति आती है, वो हमारा विरोध करते हैं तो बैर बढ़ जाता है और ये संघर्ष का कारण बन जाता है। संघर्ष मिटाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने मन से बैर भाव रहित होना पड़ता है। देखिए, बैर भाव से दूसरे के मन में, सामने वाले के मन में अपने आप बैर आएगा ही आएगा, और हम प्रेम अपने मन में भरा हुआ रखेंगे तो अपने आप ही प्रेम आ जाएगा। ऐसा हमने पहले बात करी थी काकभूषण जी और गरुड़ जी के प्रसंग में, कि काकभूषण जी के आश्रम की परिधि में आकर के किसी में अज्ञान नहीं रहता, किसी में दुरुपयोग करने की भावना नहीं रहती। ये इस कारण होता है उनके मन में सब लोगों के प्रति इतना प्रेम है कि वो प्रेम आने वाले आदमी को प्रभावित कर लेता है और उसका द्वेष मिटा देता है। बहुत बार हमने चित्र देखे हैं संतों के आश्रम में, शेर के पास हिरण बैठा है और वो दोनों एक दूसरे को हिंसक प्रवृत्ति से नहीं देख रहे हैं, दोनों प्यार से देख रहे हैं। ये वास्तविकता है, ये आ सकता है, हमारे में भी आ सकता है, पर ये जब हम बड़ी गहराई से अपना निरीक्षण करेंगे और अपने निरीक्षण द्वारा जो हमें कमी लगती है, हमें भूल लगती है, उसको सुधारने के प्रति अपना पूरा श्रम लगा देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे। अपने की तरफ देखने से ये पता लगता है कि हमको स्वभावतः है अपनी रक्षा बहुत प्यारी लगती है। अपनी रक्षा प्यारी लगती है, इसका अगर विवेक के द्वारा विश्लेषण किया जाए तो पता लगा कि हमें भी दूसरों के प्रति अहिंसक रहकर हिंसा की प्रवृत्ति का नाश कर देना चाहिए। इससे सबसे पहले हमारे मन से बैर भाग जाएगा, फिर उसके बाद उसका प्रभाव, उसका जो आभा मंडल है वही सामने वाले आदमी को बहुत हद तक प्रभावित कर देता है। मैं एक घटना सुनाता हूं इसकी, जो वास्तविक सच्ची घटना है। जब गांधी विद्यालय का निर्माण हुआ था तो बहुत से लोगों की निजी जमीनें थी, खेत थे, तो पूज्य पिताजी ने सबको उनका खेत की कीमत दे दी और खेत खरीद दिया। ठीक है, ये तो कोई साधारण, उस वक्त जमीनों की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, उन्होंने सारे खेत खरीद दिए। कुछ लोगों ने, 8-10 लोगों ने खेत दान में भी दिए। वो प्राय अपने बनिया समाज के थे, लेकिन दान में भी दिए। तो दान में दिए या खरीद लिए, वो खेत हो गए। बाद में उन खेत बेचने वालों को, दान वालों को नहीं, बेचने वालों को मालूम पड़ा कि यह संस्था बन रही है तो बहुत ऊंची कीमत होगी, आस पड़ोस के खेतों की बहुत कीमत होगी। तो उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो गया मामला, हमें अपने खेत वापस लेने चाहिए। खेत तो बिक गया था और उसका अधिकार दूसरे का हो गया था, वापस कैसे लिया जाए। उन्होंने कहा कन्हैयालाल जी दुगड़ को मारेंगे और उनसे कह कि हमारा खेत वापस करो, और उनको घायल करेंगे इतना बुरी तरह, और मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो लोग, पहले कच्चा रास्ता था, गांधी विद्या मंदिर आने के लिए सड़क नहीं थी और उसमें टीले हुआ करते थे। एक मोड़ पर टीला ऐसा था कि जिस पर हमेशा गाड़ी फंसती ही थी, अगर 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है तो। उनके पास छोटी गाड़ी वो खुद रखते थे, खुद ही चलाया करते थे बहुत बार। तो छोटी गाड़ी थी, बहुत पावरफुल भी नहीं थी और 4 व्हील भी नहीं थी, कार थी, पर वो उनको बहुत प्रिय थी। तो वही लेके आते थे यहाँ। वापस जाने लगे तो उनको पता लगा कि बाबू के आने का समय हो गया है। तो 7-8 आदमी लाठियां लेकर के वहां खड़े हो गए
और वो आपस में गप करने लगे, गाड़ी तो फंसेगी, फंसेगी तो बाबू निकलेंगे, वो मिट्टी खोदेंगे तो हम उनको मारेंगे। अब जब आड़ी गाड़ी, स्वाभाविक था गाड़ी तो फंसी, तो उस वक्त गाड़ी में एक कुल्हाड़ी और एक फावड़ा रखते थे, बेलचा रखते थे। तो कुल्हाड़ी से आसपास की कुछ झाड़ियां काटी, बेलचे से मिट्टी हटाई और झाड़ियां लगाने लगे, तब तक सब आ गए। अब जब पिताजी को देखा, उनके मन में से उनके प्रति वैर था वो बदल गया, और उनका वैर बदल के उनके मन में इतना प्रेम आया, उन्होंने कहा बाबू आप मेहनत मत करो, हम खड़े ना इतने आदमी, इस गाड़ी को चोटी से उठा के रख देंगे, आप बैठ जाओ हम उठा देंगे। और उन्होंने सचमुच उस गाड़ी को बिना किसी कोशिश के धक्का दिया, फंसी भी तो उठा करके निकाल लिया, धक्का दिया और निकाल दी। और पिताजी ने उनको धन्यवाद दिया, तो नहीं बाबू ये तो आप, हम तो खड़े थे यहाँ बैठे बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, उपयोग हो गया, और चले गए। ये है सबके प्रति प्रेम का, सबके प्रति वैर न रखने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये घटना जब हम लोगों को मालूम हुई, तो हमें वास्तव में पता लगा कि प्रेम दिल में पैदा होने से बैरी के मन से भी बैर का भाव मिट जाता है। ये प्रत्यक्ष और अनुभूत चीज है। अपने रक्षा के प्रति अपना आसक्ति, दूसरों के प्रति निर्वैरता, दूसरों के हित की रक्षा के लिए हमको प्रेरित करता है, अगर हम विवेक की दृष्टि से देखें। और यही सत्य है कि हमको दूसरों के प्रति अहिंसा और प्रेम रखना चाहिए। इससे संघर्ष मिटेगा, विरोध मिटेगा, और संघर्ष और विरोध मिटने के साथ धीरे धीरे करके अगर उसमें थोड़े से लोग हों और बढ़ते चले जाएं, ये इस तरह के, तो वो धीरे धीरे समाज के सारे संघर्ष को मिटा सकते हैं, ऐसा बल आ जाएगा। देखिए, जब कोई अपराध करता है, अपराधी को ये आशा रहती है, वो चाहता है कि मेरे प्रति ये क्षमा हो जाए, मेरे प्रति मुझे को दंड ना मिले। लेकिन दूसरा कोई गलती करता है तो उसको दंड अवश्य मिले। ये भावना, ये पतन का कारण है, ये हमारे मन में द्वेष पैदा होता है इसका कारण। तो होना ये चाहिए कि जिसके प्रति हमारे मन में वैर है, जिसने हमारा अपराध किया है और जिसके लिए हम दंड की व्यवस्था चाहते हैं, उसको क्षमा कर दें, मन से क्षमा कर दें। वचन से, बोली से सब क्षमा करना हमेशा आवश्यक नहीं है, बहुत जगह वो भी करना अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी हम क्षमा कर दें मन से, तो धीरे धीरे विरोधी के मन से विरोध अपने आप स्वतः क्षीण हो जाएगा। वो क्षमा स्वतः उसके प्रभाव हृदय पर प्रभाव करेगी, और वो भी धीरे धीरे क्षमाशीलता आ जाएगी। जब दूसरों के प्रति अहिंसक, निर्वैर, उदार और क्षमाशील, साथ में त्यागी, सत्यवादी और विनम्र हो जाते हैं, तो फिर अपने प्रति मधुरता, एक समान की आशा मन से मिट जाती है। दूसरों के प्रति अपमान और कटुतापूर्ण व्यवहार भी पूरी तरह मिट जाता है। और यही अपनी भूल होती है कि हम अपने प्रति तो न्याय चाहते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम चाहते हैं, तो वो दूसरों के प्रति दंड चाहते हैं। तो ये, इससे प्राणी अपने प्रति रागी और दूसरों के प्रति द्वेषी हो जाता है। यह अपने प्रति हुए अन्याय को धैर्य और हर्षपूर्वक सहन करते हुए अन्यायकर्ता को मन से पूरी तरह क्षमा कर दिया जाए, तो द्वेष प्रेम में बदल ही जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया था अभी, और वैसे भी कई उदाहरण ऐसे। फिर अगर जरूरत हो तो हमें अपने प्रति अपना न्यायाधीश बन जाना चाहिए, अपने प्रति न्याय करके उसके लिए कुछ दंड स्वीकार कर लिया जाए, तो जो राग है वो राग निवृत्ति हो जाती है। हमारी अपने लिए जो राग है वो राग निवृत्ति होकर के वो त्याग में बदल जाता है। और यही विकास का मार्ग है। जब हम अपने राग से प्रेरित होकर अपनी इंद्रियों की ओर जब ध्यान देते हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान के आधार पर अनेक प्रकार की विषमताओं का आभास होता है। इंद्रिय जन स्वभाव में प्रवृत्त होने से
हम क्रियाजन्य सुख की आसक्ति और प्रतंत्रता आदि में आबद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अंत में हम शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं और स्वाभाविक विश्राम की निवृत्ति हो जाती है। स्वाभाविक विश्राम वो होता है तो शक्ति के सदुपयोग के बाद स्वतः एक विश्राम आता है और वो विश्राम बड़ा शांतिदायक होता है। उसमें हमको बिना चाहे वापस शक्ति की उपलब्ध, हालांकि विश्राम जो भी मिले, सीमित शक्ति तो उससे आती ही है। हम थक जाते हैं, विश्राम करते हैं तो वापस काम करने की ताकत आती है। लेकिन अगर सदुपयोग कर लिया जाए अपनी शक्ति का, तो वो जो विश्राम मिलता है वो हमें सिर्फ ये शक्ति नहीं, बड़ी दिव्य शक्तियां दे देता है। और वो शक्तियां हमको राग से विमुख करने में भी समर्थ है। हम अगर शक्तिहीनता, जड़ता और विषमता से दुखी होकर संचित शक्ति का व्यय न करके विषयों में उसका उपयोग करने लगे, ये तो हमारा योग भोग में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम उस शक्तिहीनता में इन दुखों से शक्ति के संचय को अपव्यय नहीं करके अगर हम सद्व्यय करने लग जाएंगे, तो विषमता समता में, पराधीनता स्वाधीनता में, अनेकता एकता में बदल जाएगी और भोग योग में और जड़ता चेतना में बदल जाएगी। अपनी वस्तु स्थिति का पूरा परिचय प्राप्त करना हो तो आत्मनिरीक्षण से ही प्राप्त किया जाता है। हमारी स्थिति का हमें पता ही नहीं होता है। हम खाली दूसरी दुनिया की तरफ देखते हैं और दुनिया की देख देख करके हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। हम कुछ एक भौतिक हमारे गुणों का या भौतिक शक्तियों का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उसी को पर्याप्त समझ लेते हैं। लेकिन हमारे असली क्षमता को, हमारे असली वस्तु स्थिति को देखने के लिए हमको अपने को गहराई से देखना आवश्यक है। और हमें दोष दर्शन की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति प्राप्त है। हम कुछ भी होता होगा तो उसमें से दोष ही देखने की कोशिश करेंगे। अगर 99 ठीक कर दिए और एक गलत कर दिया तो वो 99 को नहीं देखेंगे, एक गलत को देखेंगे। अगर एकदम सफेद चादर है और उसमें एक छोटा सा काला टीका लग गया तो टीका सबको आकर्षित करेगा, काली चादर नहीं देखेंगे, सफेद चादर नहीं देखेंगे। अरे कितनी शुद्ध चादर है, नहीं उसमें तो टीका लगा हुआ है। ये हमारी प्रवृत्ति है, इसका हम दूसरों पर उपयोग करते हैं। ये प्रवृत्ति हमको सहज मिली है भगवान से उनकी कृपा करके, लेकिन उसको हम दूसरों के लिए उपयोग करते हैं। अगर हम उसका स्वयं अपने पर करने लग जाए और ये जो दोष दर्शन की दृष्टि है उसको अपने दोषों की देखने लग जाए तो हमारा प्रमाद समाप्त हो जाएगा, हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, हमारी जड़ता चेतना में बदल जाएगी। पराये दोष देखने से एक स्वाभाविक बात है, उस दोष के प्रति हमारे मन में राग पैदा होता है और वो राग उस दोष को वहां से विस्थापित करके हमें ला देता है, अपने में ला देता है। हम दोष ही देखते रहेंगे तो दोषी हो जाएंगे। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। एक चूरू में एसपी आए, बड़े ईमानदार और भले थे। तो कुछ मित्रता हो गई, हालांकि मेरे से काफी बड़े थे, लेकिन यहाँ आते थे, कभी कोई मिलते थे, कहते थे पिताजी के पास आकर के बैठने उनको बड़ी शांति मिलती, बड़ा अच्छा लगता, उनसे बात करके आनंद आता, आते थे। तो एक दिन मेरे से कहने लगे, मैं बच्चा था, कहने कनक हम लोगों का, खास करके पुलिस वालों का और अधिकांश सभी ये सरकारी अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का वास्ता केवल अपराधियों से, गलत काम करने वालों से, चोरों से या गबन करने वालों से, दुष्ट चरित्रों से, उनसे होता है। तो हम किसी आदमी को देखते ही सबसे पहले उसमें अपराध प्रवृत्ति खोजते हैं और उसको अपराधी मान करके चलते हैं, और फिर वो अपराधी नहीं है तो फिर देखते हैं कि जैसे दुगड़ जी पिताजी के लिए कहा, जैसे दुगड़ जी को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इनमें अपराध बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपराध से शुरू करते हैं। अब ये प्रवृत्ति जो है हमको उस अपराध के प्रति हमारी तादात्म्यता बढ़ा देती है, और अपराध के प्रति तादात्म्यता है वो हमको अपने में उस
अपराध को ला देती है और हम अपराधी स्वयं बन जाते हैं। बहुत बार हमारे में एक आता है कि सिनेमा में देखा एक लूट का दृश्य और हम लूट करने लगे, लूट करते गए, कहीं भूल होगी, पकड़े गए, तब उनका आता है सामने। हत्या के लिए भी बहुत सारे यहाँ सिनेमा में आते हैं और उनसे कोई किसी की सुपारी मिली, हत्या करना है, कर देंगे, और कोई एक तरीका अपना के हत्या कर देते हैं। ये रहता है जब दोष दर्शन से हमारे में दोष आरोपित हो जाता है, और जब हम दोष दर्शन छोड़ देंगे, अपना दोष देखेंगे, तो वही उल्टा होता है। हमारा दोष हमको व्यथा देता है और वह व्यथा उस दोष को वहां से हटाने की ताकत रखती है। जब व्यथा इतनी बलवान हो जाएगी कि दोष उससे कमजोर पड़ जाएगा तो हट जाएगा, और दोष हटते ही हम धीरे धीरे निर्दोष होने लगते हैं। और निर्दोषता ज्यो ज्यो बढ़ती है, त्यों हमारी सहज प्रवृत्ति, हमारे सहज इष्ट के साथ संयोग, इष्ट के साथ भक्ति, ये प्रबल होने लगती है। ये दोष दर्शन का सदुपयोग का प्रभाव है। दूसरे का दोष देखने से हम अपना दोष नहीं देखते, और अपना दोष देखे बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। तो पराये दोष देखना तो बहुत बड़ा गलत काम है। हमें दूसरों के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। अरे ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसने तो देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी कर, और वो हमारे मन में उसके प्रति घृणा भर देता है। जरा गहराई से सोचिए, हृदय घृणा का स्थान है ही नहीं, हृदय तो प्रेम का स्थान है। अगर दोषी को देखा जाए तो सही तरीका यह है, हे प्रभु, ये बेचारा भोला है, दोषी है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये बड़ा अन्याय कर रहा है, इसको सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, ताकि ये सही करे अपना आचरण और इसका कल्याण हो। ये करेंगे तब उसका दोष हमारे में नहीं आएगा, हमारा प्रेम उसको निर्दोषता की तरफ प्रवृत्त करेगा। तो ये होना चाहिए, और ये होता तभी है जब आत्मनिरीक्षण करें। तो जो कालांतर में दोषी बनने का जो कारण है दोष दर्शन में, वो मिट जाता है, और हम अपने दोष को देखने से दोष से निवृत्त होकर के पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। हमारे में एक अनादि सत्य का बीज स्वतः भगवान ने हमारे मन में दिया है। उसका आदर करने से हम सत्य की तरफ आरूढ़ होते हैं, लेकिन हम माया की उसमें जाल में फंस करके हम उसका आदर नहीं करते, अनादि सत्य पर माया का आवरण लगा देते हैं। इससे अपने को दीनहीन समझने लगते हैं, हम अपने परतंत्रता आ जाती है, एक सीमा तक अभिमान रह जाता है। एक घटना है, एक भिखारी था, भीख मांग रहा था बैठा। उस वक्त आने दो आने चार आने के सिक्के हुआ करते थे। एक आदमी ने उसको एक पैसा दे दिया, पुराना पैसा, 1 रुपए में 62 पैसे होते थे। वो खड़ा हो गया, क्या समझ रखा है मुझे? क्यों भैया, भिखारी समझ रखा है, मैं 1 पैसा लेने की योग्य हूं? ले जाओ अपना पैसा, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, देना हो तो कम से कम 1 आना दो, वरना चले जाओ। अब भिखारी है, कुछ नहीं है पास में, और अहंकार इतना है। अब ये अपना निरीक्षण नहीं करता, वो खाली दूसरों के प्रति देख करके अपने को कुछ विशेष मान बैठता है। जो विशेषता है नहीं वो अपने आप में आरोपित कर देता है। विवेक के प्रकाश में जो चिर सत्य है, उस सत्य में अपनी दशा का निरीक्षण करने की, वस्तु स्थिति अवस्था से अंग असंग होकर दुराचार सदाचार में प्रवेश करने की और निर्विकार बनने की शक्ति प्राप्त होती है। ये हर आदमी का अनुभव है कि दृश्य के प्रति हमारा जो संबंध है हम जोड़ देते हैं, उसके साथ हम दुख और सुख जोड़ देते हैं, वो हमको वास्तविक सुख और दुख में बांध देता है। दृश्य के प्रति असंगता आने पर दुख स्वयं समाप्त हो जाता है, सुख की लालसा स्वयं मिट जाती है, और जब दुख समाप्त हो जाता है तो जो रहता है वो सुखी है, फिर लालसा किस बात की करेंगे।
एक और वास्तव में देखने की बात है, व्यक्ति को प्रिय से प्रिय वस्तु होती है, वो भी एक समय के बाद वो उससे अपने आप को अलग करना चाहता है। जैसे किसी आदमी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है, और रसगुल्ला खा लिया उसने, 2, 5, 10, 15 खाए, 20 खाए। अब जब एक बार पेट भर गया, अपने आप उसके मन में उसके प्रति विरोध आ जाएगा, नहीं अब मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए। फिर उसको दो तो उसको खाने का कहना उसको दंड स्वरूप लगेगा। तो प्रिय से प्रिय वस्तु से भी हम अलग होना चाहते हैं। दूसरी बात कहूं, एक दो प्रेमी है, इतना प्रेम है प्रगाढ़ उनमें कि वो कभी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन या पति पत्नी भी हैं तो प्रेम के साथ खूब बातचीत करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि उनको नींद सताने लगेगी, आराम की इच्छा होगी, और नींद में आदमी बिल्कुल अकेला होता है, सबसे अलग हो जाता है, चाहे पास कोई सोया रहे, लेकिन वो अलग हो जाता है। तो अलग करना चाहता ही है। सांसारिक संबंधों में किसी भी संबंध के साथ आदमी शाश्वत नहीं रह सकता, ये निर्विवाद सत्य है। उससे बिना अलग हुए वो शांति की अनुभूति नहीं करना चाहता और नहीं कर सकता। और ये भी सत्य है कि कुछ भी काम करो, अच्छा से अच्छा काम करो। मेरे को खेल बहुत प्रिय है, तो खेलता हूं, अगर मैं खूब खेलता हूं, लेकिन थोड़ा खेलने के बाद फिर आराम करने की इच्छा होती है, अब आज बहुत थके, आज इतना ही खेल। अब ये जो बात है, ये किसी भी सांसारिक प्रवृत्ति के प्रति एक समय आता है जब हमारे मन में विमुख होने की भावना प्रबल हो जाती है और हम अलग हो ही जाते हैं। लेकिन सांसारिक के अलावा अगर यही भावना हमारी दिव्य किसी शक्ति के प्रति रहे तो हमारे मन में उसका थकावट नहीं आती, उसके प्रति अलग होने की भावना नहीं आती। ये एक विशेष बात है कि जिसके द्वारा हम वास्तविकता पहचानते हैं सांसारिक आकर्षणों की, और उन आकर्षणों के अलग होने के लिए हमको आत्मनिरीक्षण अपने आप उससे प्रेरित करता है। वास्तव में आप देखा जाए तो वास्तविक सत्संग आत्मनिरीक्षण ही है, वास्तविक स्वाध्याय भी आत्मनिरीक्षण है। अध्यात्म का तो मैंने पहले बताया था, अध्यात्म तो सीधा आत्मनिरीक्षण है, अपने साथ जुड़ना ही अध्यात्म है। अपने निष्क्रिय बिना प्राणी को उस सत्य तत्व का ज्ञान ही नहीं होता जिसमें सदैव वह विद्यमान है, जो उसमें सदैव रहता है। अपने अपने निरीक्षण के द्वारा ही वास्तविक सत्य तत्व का ज्ञान उपलब्ध होता है। अपने निरीक्षण से जो विवेक जागृत होता है उससे असत्य का दर्शन स्वतः स्वाभाविक होता है, और यही विवेक उसे सत्य से अभिन्न कर सकने की ताकत रखता है। ये लगातार जब अपने आत्मनिरीक्षण से हम प्रवृत्त होंगे तो धीरे धीरे हमको असत्य से निवृत्त हो जाना पड़ेगा। असत्य का त्याग किए बिना, या दूसरे शब्दों में कहो कि आत्मनिरीक्षण किए बिना कोई भी सदग्रंथ, कोई भी सदगुरु, कोई भी प्रकाश हमको हमारे काम में नहीं आ सकता। वो काम नहीं आकर के हमारे मस्तिष्क का संग्रह बन सकता है, लेकिन हमारे उपयोग का नहीं होता। हम उससे कोई सुधार नहीं प्राप्त कर सकते। वो नक्शे के बने हुए पेड़ की तरह है जिसमें बहुत आम लगे हुए, लेकिन आम मिलता तो नहीं। हमें चित्र है नदी का, लेकिन पानी तो नहीं मिलता है। वो वास्तविकता तक नहीं पहुंचाता। वो हमें एक फैंटेसी में ले जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं ले जाता। अपना निरीक्षण करने के बाद सतग्रंथ से, सदगुरु से, सदचिंतन से जो हमारे में एक ज्ञान जागृत होगा, वो हमारे को वास्तव में अपने अपने प्रति जागृत करेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। और जो ज्ञान हमको बिना आत्मनिरीक्षण किए कोई उपयोग नहीं हो रहा था,
उस ज्ञान का तुरंत सहज उपयोग होने लगेगा आत्मनिरीक्षण करते ही। हमें अपने निरीक्षण से अपने वृत्तियों के मालूम पड़ता है, जो हमारे में सहज रूप से होती है। भोग की वृत्ति हमारे में सहज वृत्ति होती है, इंद्रियजन्य स्वभाव वो हमारे में सहज रूप से होती है। और अपना निरीक्षण करने के बाद ये लगता है कि ये प्रवृत्ति हमको कहाँ ले आई, कहाँ ले जा रही है। और ये जब जागृति आती है और ये जो हमारी सहज प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हम वास्तव में फिर सुधार लेते हैं, और वो सुधार ही हमारे प्रगति का आधार होता है। ये भोग की इच्छा, यह जगत जो है उसको मैं स्वीकार करने का भूल, और यह को मैं मान लेना अपने निज ज्ञान के अनादर से उससे विपरीत है। फिर भी हम उस अनादर करके इस शरीर से तद्रूप होकर के, यह से सद्रूप होकर के वासनाओं में आबद्ध होते हैं, तो सभी दुखों का मूल है। यह को अपना मान लेने से यह के प्रति प्रियता अपने उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे में आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। यह कि सत्यता और प्रियता प्राणी को नित्य सुख से विमुख करती है और सुख शांति से दूर करती है। यह नहीं था तब भी जो था, जिसके प्रकाश से यह प्रकाशित हो रहा है, वही वास्तव में नित्य अपना जीवन है। यह सोच लेने का ताकत तब मिलती है जब हम अपनी तरफ देखते हैं। उस नित्य जीवन के अनुभव के बिना किसी को चिर शांति, स्थायी प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है, निर्विवाद है। निज विवेक के प्रकाश में आदमी यह को मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता, और यह को अपना मान ले, यह को अपना न माने तो एक निर्वासना अपने आप शरीर में अपने स्वभाव में आ जाती है। क्योंकि ये जो सीमित अहंकार है हमारा, वो हमको जब वह को हम अपना मान लेते हैं तो धीरे धीरे विगलित हो जाता है, और विगलित हो जाने के साथ जब अहंकार शेष नहीं रहता तो श्रद्धा भक्ति अपने आप स्वतः जागृत होती है। जो भक्तों को भगवान से, तत्व वेदाओं को निज रूप से, योगियों के योग से जोड़ देती है। यह और मैं का विभाजन ऐसे होना ही चाहिए, ये निर्विवाद सत्य है। कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई दो चीज मिल गई है, जैसे गेहूं और चना मिल गया है, तो जब मिल गया तो उसका मेल का कोई सही आनंद नहीं आता, स्वाद नहीं आता। लेकिन उनको अलग कर लेने से चने का अलग स्वाद आता है, गेहूं का अलग स्वाद आता है। तो यह और मैं को अलग करने से वास्तविक आनंद आता है, यह निर्विवाद है। मैं इसको आगे और नहीं बढ़ाना चाहता, अब समय हो रहा है, तो इसलिए इसी बात को हम आगे कल और लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस साधना की पहली पीढ़ी है, जिसके बिना साधना करके कोई आदमी सफल हो ही नहीं सकता। तपस्या के द्वारा बल प्राप्त कर सकता है, साधना के द्वारा साधक बनने का ढोंग कर सकता है, लोगों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक साधना से आंतरिक शांति कभी नहीं पा सकता। और आंतरिक शांति के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जो हमको स्वाधीनता, जो हमको शांति, जो हमको अमरता, हमारा सहज स्वभाव है, वो हमको कभी नहीं मिल सकता। इस पर कुछ थोड़ा आगे और कल विचार करेंगे। आज हम प्रार्थना कर लेते हैं, समय हो गया है। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी, अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम ओम ओम।